they clearly reflects the attitude of national media. I don't say they all, there are certain sections in the media, but that has to be changed. They reflects the attitude of the national media towards Assam and Northeast. Whenever the national media reflects to the Northeast, most of the time it's lack of a proper understanding of the region become apparent. It is time that national media change its attitude towards the Northeast. Correcting this would call for several steps that media needs to adopt in the areas like news coverage, news presentation, representation, and in-depth understanding of its geographical location, its unique cultures, customs, and ethnic diversity. Media has to portray this region in a more realistic and comprehensive way, and must go beyond the glory stories of violence and crime. It is to overcome the mental block against the Northeast. ये मेरा विनती है आप लोग से, कोई don't take it otherwise. I came from Northeast, part of the motherland. It is always known for the wrong regions. Its positive sides are never highlighted, never never presented in a proper way. मेरा बारे में जो बताया था, I headed the institute, Vivekananda Kendra Institute of Culture in Guwahati. It is for the entire Northeast, and it is the only institute. I don't, मेरा 10 मिनट समय दिया हुआ है मेरे उसका बीच में मैं I will say something about what is the actual ground reality. In Northeast, there are more than 200 communities living together till the other day. Vivekananda Institute of Culture, हम लोग 93 में it was established. To find out the uniqueness, the common thread of between the community of Northeast and the greater Indian society. आपने it will be surprised to know नागालैंड हमने जो सेमिनार टॉक जो डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च हमने किया है फील्ड सर्वे किया है उसमें एक था द ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स एज प्रैक्टिस्ड बाय द डिफरेंट कम्युनिटीज. सो नागालैंड पर्सपेक्टिव में मैंने हम लोग जो सेमिनार किया था उसमें एक बात मैं आपको बताता, 2-3 बातें उसमें. हम लोग का जैसे ग्रेटर समाज में हम लोग का एक गोत्र सिस्टम है. गोत्र विदिन द गोत्र विवाह नहीं होता है. नागालैंड में भी ऐसा ये है हम लोग का अपना एक ही गोत्र का साथ दूसरा एक गोत्र का विवाह नहीं होता है. जन्म से मृत्यु तक जो संस्कार है अपना 16 संस्कार इन जनजाति कम्युनिटी इन नॉर्थ ईस्ट इट इज दे आल्सो ऑब्जर्व, दे आल्सो सेलिब्रेट, दे आल्सो हैव दैट कस्टम्स. सो इसमें क्या है कि रीजनल वेरिएशन है. हमारा भारतवर्ष में एक ही बहुत संस्कृति जो हमारा है, हमारा जो सनातन धर्म की जो परंपरा है सब जगह पर एक ही है, लेकिन रीजनल वेरिएशंस है. टाइम परसेप्शन में कुछ चेंजेस भी हुआ है. उसको अगर हम मानकर चले तो यू डोंट फील दैट ए कम्युनिटी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रिमोट एरिया एंड वी आर सिटिंग एट लिविंग एट दिल्ली डजंट हैव एनी मेक डिफरेंस. ओनली रीजनल और सम वेरिएशंस आर देयर कस्टम्स एंड रिचुअल्स में. ये यूनिक हमने जो रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन सर्वे का माध्यम से आज भी सेंस ऑफ एलियनेशन क्यों है? बिकॉज एक तो रेट ऑफ कन्वर्सन तो ज़्यादा है. नागालैंड में 95% लोग क्रिश्चियन है. तो क्रिश्चियनिटी होने से कल्चर का अपना कल्चर का वो लोग म्यूजियम में वो अपना इसमें चला गया. गुवाहाटी में एक इंस्टीट्यूशन है जैसे हमने विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर किया है, डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर. उन्होंने कल्चर को क्या है शो पीस करके म्यूजियम में रखने के लिए किया है. हम लोग आपस में इंटर कम्युनिटी इनर कम्युनिटी जो स्ट्रेंथन करने के लिए हमारा जो रिसर्च वर्क होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है. तो ये सब सारे चीज़ों को करने का बाद एक ही हुआ है वी कैन लिंक अप द पीपल, इंटरलिंकिंग बिटवीन द कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ग्रेटर इंडिया हमारा दूसरे प्रांतों का लिए. तो ये सारे चीज़ करने का वक्त में मेरे एक अभी यूथ का बारे में हम चर्चा करते हैं. युवा विकास केंद्र एक इंस्टीट्यूट है जिसमें मैं चेयरमैन हूँ. अब युवा 75 ईयर्स ओल्ड यूथ मैंने बोला हमको क्यों दायित्व दिया है
मतलब यू आर मोर देन योर, ठीक है चलो जितना दिन सको आई दिस एज माई ड्यूटीज। सो इसमें द मेन प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट बोथ। अनलेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, मैं दूसरा मेरे स्नैपशॉट्स के बारे में आपको बताया, मेरा डिटेल को थीमेटिक लेक्चर देने भाषण देने नहीं जा रहा हूँ। सो ये जो बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ए मेजर प्रॉब्लम इन नॉर्थ ईस्ट। दे आर द सॉफ्ट टारगेट ऑफ द टेररिस्ट और जो अलगाववादी ताकत है इन लोग का, ये दे आर द टारगेट। क्योंकि एक युवा काम करने के बाद, अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद घर में बैठ के रहने से क्या होगा? सोसाइटी लोगों ने, घर का लोगों ने कुछ बेटा कुछ काम कर रहा हो, किस अपॉर्चुनिटी नहीं है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन देयर। इकोनॉमिक, ट्रेड, इंडस्ट्री का कोई इसमें हमें इतना सुविधा नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स ऐसा हुआ है, क्योंकि फ्लाइट ऑफ कैपिटल बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़, काफ़ी इंडस्ट्री बाहर चला गया, ट्रेड भी बाहर में आया है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में अपने लोग बहुत काफ़ी शिफ्ट किया है, लोग कैपिटल फ्लाइट हुआ है। तो अपना वहाँ पे कुछ लोग जनरली मेंटेलिटी ऐसा है कि हम गवर्नमेंट नौकरी नहीं करें, नौकरी करें, एंटरप्रेन्योरल नेक नहीं है। तो ये सारे चीज़ों का लिए जो विकास केंद्र जो हमने जो स्थापित किया है, इसमें हमने सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, साथ साथ युवाओं को कोई उन लोगों को कोई ट्रेनिंग देने के, जैसे हाउ टू फेस इंटरव्यू, अपना जो कंप्यूटर ट्रेनिंग, टैली, सारे बातों को उनको सिखाया जाता है। और साथ ही साथ अभी एक हमने और ट्रेनिंग शुरू किया है, जैसे जेसीबी ड्राइविंग, क्रेन ड्राइविंग, ऐसा बात करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद काफ़ी लोग नॉर्थ ईस्ट के नौकरी में किया है। सो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कुछ काम करना होगा, नहीं होने से नॉर्थ ईस्ट में अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने से उसका कुछ होगा नहीं। तो ये बात बोलने का साथ मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको 2-3 बात बोल के मैं मेरा भाषण समाप्त करूँगा। अभी भी मेरा याद है जब असम में अल्फा मूवमेंट शुरू हुआ था, उस समय के बाद 1983 का इलेक्शन के बाद प्रकाश सिंह जी 1983 इलेक्शन में ही हुआ था, और 1983 में जो इलेक्शन हुआ था, अपने विल बी ए सरप्राइज 3 वोट मिल करके एक एमएलए हुआ था, चुनाव हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूंसी, ऐसा चीज था उस समय, 3 वोट मिल करके। और इलेक्शन का समय क्या हुआ? बहुत झगड़ा हुई, दंगा हुई। दंगा के बाद संघ का तरफ में एक काफ़ी लोग मारा गया है, मतलब फ्रेक्टिसाइडल भातृघात ये हुआ है, भाई भाई में झगड़ा किया है, स्पेशली बोरो कम्युनिटीज। इसमें और एक है जो इन्फिल्ट्रेटर्स है, ये लोग ने अपर हैंड लिया, इन्फिल्ट्रेटर्स माइनॉरिटी का ये। तो इसमें क्या हुआ है, संघ का द्वारा एक संघ पीड़ित सहायता समिति एक क्या था, मेरा पर दायित्व था सचिव। तो एक ने प्रेसिडेंट नाते एक रेड क्रॉस सोसाइटी के उस समय आसाम के प्रेसिडेंट को चुना था, नॉमिनेट किया था। तो रिलीफ सोसाइटी शुरू हुई, सारा देश भर से सामान जाने शुरू किया, बहुत कैश एंड काइंड। इस समय इस संघ द्वारा चालित संघर्ष पीड़ित सहायता समिति, कम्युनल रिलीफ सोसाइटी, प्रतिकूल अनुकूल अवस्था का मैं बताता हूँ। 30 साल पहले जो सिनेरियो था, प्रतिकूल परिस्थिति में चैलेंज, चुनौती था, नाउ थिंग्स आर मच बेटर, पीपल हैव एक्सेप्टेड। तो जब संघर्ष पीड़ित सहायता समिति लोगों ने बोलने शुरू किया जी, स्पेशली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आशू, उस समय आशू का रीच चलता था असम में। आशू यदि बोले, आशू मतलब असम स्टूडेंट यूनियन जो बोले जे सन राइजेस इन दी वेस्ट, हाँ हाँ सन राइजेस इन दी वेस्ट, ऐसा सन राइजेस इन दी, सन सेट्स इन दी ईस्ट, हाँ सन सेट्स इन दी, ऐसा लोगों का ऐसा मन था, सोशल बॉयकॉट था। और लोग ने बताया जी कम्युनल रिलीफ सोसाइटी चलने नहीं देगा यहाँ पर,
we are not going to allow you to run your relief society. इस स्टेटमेंट आने के बाद प्रेसिडेंट ने रिजाइन दिया, काफ़ी लोगों ने काफ़ी लोगों ने रिजाइन दिया। सुबह में मॉर्निंग में मेरा घर में सुबह में देखा मैंने काफ़ी लोग प्रचारक और हमारा जो अपना लोग है नेशनल स्पिरिट के हमारे घर में आया था। क्या हुआ ऐसा से रात का डेवलपमेंट, मतलब चलो अभी तो कुछ नहीं, एक सभा करो। मीटिंग बुलाया हमने, हम लोग का सब बैठ करके बताया। तो मैं बोला अभी स्थिति लेना समय है, आज यदि हम इस स्थिति ले नहीं सकेंगे तो विल बी नो वे, वी हैव टू टेक ए डिसीजन नाउ। प्रेसिडेंट रिजाइंस, लेट हिम रिजाइन, गिव मी वन जनजाति लीडर जो प्रेसिडेंट नाते काम करने के तैयार है। तो चुना सिलेक्ट नॉमिनेट हो गया, काम हो गया। मैं ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। उस दिन उस समय में क्या हुआ, एक समय था कि इसको डिसबैंड करना चाहिए रिलीफ सोसाइटी को। मैंने बहुत हमारा साथी कुछ था, हम एक साथ में काम करते थे। तो देखो अभी हमारा समय है, एक घड़ी है निर्णय लेने का, काम करेंगे या हम लोग चला जाए, नहीं करना चाहिए। तो हमको पूरा सपोर्ट मिला, हम लोग को सब सपोर्ट मिला। तो रिलीफ सोसाइटी हुई, बहुत अच्छा काम हुआ। फिर भी एक मुसीबत आया, आंसू का लीडर हमारे घर में आया था, बोला आप लोग खाली हिंदुओं को सेवा करेंगे, रिलीफ देंगे, दूसरों को देंगे नहीं। आई टोल्ड देम यू डू नॉट नो RSS in giving relief, not differentiate हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। संघर्ष पीड़ित जो होगा उसको ही रिलीफ देगा, वी नॉट गिव। आपको जरूरत नहीं, आप हमको दे दीजिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। हम बोला हमारा भी ऑर्गेनाइजेशन हम करके दिखाएंगे आपको। अगर कभी ने आप एक एग्जाम्पल हमको दिखाइए, मौलवी का बात बताया मैंने, शाखा दर्दी का बात बताया, लादुर का बात बताया। मैं कभी भी यदि ऐसा बात हो आपको, एक शो मी, गिव मी वन एग्जाम्पल, then I will request you our अधिकारीज to disband the relief organization। आया नहीं दोबारा, खूब अच्छा काम हुआ। ये स्थिति था काम करने का। पिता भारती का स्कूल, एक बोल के मैं खत्म करूँगा, सब बनाया था। तो ऐसा हुआ था, एक हमारा अभिभावक सम्मेलन था, हमने बुलाया था। एक रिलीजियस बहुत बड़ा ये था, रिलीजियस ये था, 17 वैष्णव शंकरदेव का 17 अधिकार प्रभु को मीटिंग हुई। लोगों ने बोला RSS का स्कूल, RSS का स्कूल, ये ऐसा है, कम्युनल स्कूल है, विद्या भाटी ले जाने के बाद प्रभु जी बोले जे बड़ ठाकुर ये RS क्या बहुत भयंकर चीज है क्या? भयंकर मतलब डेंजरस। प्रभु ऐसा नहीं है, इट्स ए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा बोलिए तो सब बोले ठीक है, ऐसे ऐसे नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्र का ऊपर में ऐसे काम करे, बहुत अच्छा बोलो, बहुत अच्छा काम है। क्यों लोग बोलते हैं, लोग का गलत धारणा है। लेकिन आज उस दिन जो था, आज स्थिति 550 विद्यालय हमारे चलते आसाम में, 550 विद्यालय। तो ये बोलने का साथ साथ मेरा और एक शेष करूंगा मैं। शेष में अपने जीवन में हर क्षेत्र में मुझे अच्छे सहयोगी मिले, मैंने अकेला करना संभव नहीं है। ये लोग श्रेय है मेरा साथी लोग का, सबका। वह मेरे पूंजी है और इसके बल मैंने संस्था खड़ा की, संस्था को गतिशील बनाया। मुझे सेवा और आदर्श पर टिके रहने हेतु जिनसे मार्गदर्शन मिला उनमें पूज्य एकनाथ जी राणादे, पूज्य सुदर्शन जी, ठाकुर राम सिंह जी, डॉक्टर सूरज प्रकाश जी जैसे सहयोगी, जैसे लोगों से मैं मार्गदर्शन मिला। सहयोगिता की सूची लंबी है, कोई छूट न जाए, अतः यह व्यक्ति स्वनामों का उल्लेख नहीं कर रहा हो। आज जो स्नेह सम्मान बना है वह इन सब के कारण ही है। उससे मुझे काम करने की नई ऊर्जा मिली है, उससे मुझे काम करने की नई ऊर्जा मिली है। मैं उनकी अपेक्षा पर खरा उतरूं, जीवन भर ऐसा बना रहा सको, यही प्रभु से प्रार्थना है। उसकी कृपा सदैव बनी रहेगी, ऐसा विश्वास है। आपने किया है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, आपने केवल धार। इतना बोलते हुए मैं आपको विदा मांगता हूं।
राशि जो मिला है आज में, मैं आपको सामने में ये बात बोलने जाता हूँ। ये राशि मैंने 1 लाख रुपया उत्तर पूर्वांचल जनजातीय लोगों का विकास के वास्ते हमारा अपना संगठन किसी को हम द्वारा इसको उपयोग करने के बाद। धन्यवाद श्री दीपक भाई ठाकुर जी। हम अभिभूत हैं आपकी सादगी और आपके संघर्ष को देखकर। तेजस्वी युवक जो मृत्यु से आलिंगन करने का, समुद्र को लांग जाने का साहस रखते हो, क्या हमारे पास ऐसे नौजवान हैं? क्या हमारे पास ऐसे नौजवानों की फौज है? और हमें ऐसे भारत की कल्पना करनी है, ऐसे भारत का निर्माण करना है, तो आने वाले वर्षों में भारत जो देश, हमारा भारत देश दुनिया का सबसे युवा देश है मित्रों, और इस युवा देश में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। सबसे बड़ा शेयर धारक अगर कोई है, सबसे बड़ी भूमिका किसी की होनी चाहिए तो भारत के युवा की होनी चाहिए। अगर भारत के पास सबसे बड़ी शक्ति है तो युवा शक्ति है, राष्ट्र शक्ति है तो कोई है तो वो युवा शक्ति है। और आप जैसे युवाओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अगर हमने आज संकल्प लेना है, हमने क्या कहा है? परिवर्तन का संकल्प, भाजपा ही विकल्प। और भारतीय जनता पार्टी विकल्प के तौर पर आज देश की जनता देख रही है, लेकिन जाना होगा हमें घर घर, गांव गांव, और जाकर बताना होगा कि अटल जी के समय 6 वर्ष के शासनकाल में महंगाई पर पूरी तरह अंकुश लगाकर रखा था तो हमारी सरकार ने लगाकर रखा था। इस देश के करोड़ों परिवारों के लिए अंत्योदय योजना चलाकर अगर मुफ्त में और सस्ता राशन देने की योजना किसी ने चलाई तो उस व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, भारतीय जनता पार्टी है। आज भी अगर कोई दे सकता है मित्रों तो केवल हमारी पार्टी, हमारी सरकार दे सकती है। मुझे मीडिया के मित्र कहते हैं कि नौजवान भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों करते हैं, मोदी जी की बात क्यों करते हैं, आपके बाकी राष्ट्रीय नेताओं की बात क्यों करते हैं? क्योंकि देश में अगर किसी एक सरकार ने कहा है कि हम युवाओं के लिए काम करने के लिए, पढ़ने के लिए लोन देंगे और उस लोन की गारंटी हमारी प्रदेश की सरकार देगी, तो उस प्रदेश का नाम गुजरात प्रदेश है और उस मुख्यमंत्री का नाम नरेंद्र भाई मोदी है। अगर किसानों के लिए 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट किसी राज्य ने की तो सबसे पहले गुजरात प्रदेश ने की, और आज सबसे ज्यादा अगर किसान कृषि की विकास दर है तो हमारे मध्य प्रदेश की 18% है। पूरे देश की विकास दर 5% है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों की विकास दर 10% से ज्यादा है। मित्रों, अगर विकल्प कोई है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। क्या आप भाजपा को सत्ता में लाना चाहते हो? जोश कम लग रहा है। क्या भाजपा को सत्ता में लाना चाहते हो? 2014 में भाजपा की सरकार बनाएंगे? प्रधानमंत्री अपना बनाएंगे? तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह केवल सरकार बनाने की बात नहीं है, आज देश को बचाने की बात है। अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है उसको बचाने की बात है। जो निराश युवा है, जो हताश युवा है, उसको राष्ट्र निर्माण में लगाने की आवश्यकता है। मित्रों, जो महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्याएं की जा रही है उस पर रोक लगाने की जरूरत है। जो 2.5 लाख किसानों ने पिछले 3 वर्षों में आत्महत्या कर ली, उन किसानों की आत्महत्याओं पर रोक लगाने की जरूरत है। अगर यह सब हासिल करना है तो भाजपा को जिताना है, कमल का फूल खिलाना है, 2014 में सत्ता में लाना है। संकल्प के साथ हमें आगे जाना है। मित्रों, संकल्प मैं आपको दिलाने आया हूं। बड़े लंबे समय से आप 11-12 बजे से यहां पर बैठे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मेरे साथ संकल्प लें। आपसे मेरा अनुरोध है, कृपया करके हाथ हम आगे रखकर भी संकल्प ले सकते हैं, लेकिन नौजवान है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि दोनों हाथ हवा में खड़े करके हम सब संकल्प लेंगे।